नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सब्ज़ी के होलसेल के बिज़नेस के बारे में। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कहाँ पे आपको स्टार्ट करना चाहिए, कितना आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना आपका प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा, माल किससे आपको ख़रीदना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सब्ज़ी एक ऐसी चीज़ है जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 12 महीने चलने वाला एक ऐसा चीज़ है, प्रोडक्ट है, सामान है, जिसमें आपको लॉस देखने को कभी भी नहीं मिलेगा। अब इसका आप रिटेल का बिज़नेस कीजिए या फिर होलसेल का बिज़नेस कीजिए या फिर आप सब्ज़ी की खेती कीजिए, तीनों ही सूरत में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर इसका होलसेल बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना होगा? देखिए, वैसे तो अगर मेरे हिसाब से देखें तो इस बिज़नेस को या किसी भी बिज़नेस को करने से पहले मार्केट रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा-सा नॉलेज गेन करना चाहिए, थोड़ी-सी जानकारी हासिल करनी चाहिए, जिस भी बिज़नेस को आप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड। तो उसी तरह अगर इस बिज़नेस को भी आपको करना है तो आपको थोड़ा-सा जानकारी हासिल करना चाहिए और वो जानकारी हासिल जो है आप कई तरह से कर सकते हैं। आप ऐसा है कि अगर आपको होलसेल सब्ज़ी का करना है, इस बिज़नेस में आना है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप जो है पहले से जो ये काम कर रहे हैं उनके वहाँ पे कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए आप काम कर सकते हैं ताकि आपको जानकारी हासिल हो। अगर आपके लिए काम करना संभव नहीं है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जो पहले से इस बिज़नेस में है और आपको उनसे जो है हेल्प मिल सकता है, जानकारी मिल सकती है, तो उनसे वो जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपका बढ़ जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो आपका रहता है। जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप उस प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। खैर, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको थोड़ी-सी जानकारी हासिल करनी है इस बिज़नेस से जुड़ी हुई। इस बिज़नेस के बारे में आपको जानकारी जो है, नॉलेज जो है वो गेन करना है। अब ये है कि अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले किस बात का आपको ध्यान रखना होगा, कैसे आप स्टार्ट करेंगे? तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आपको इस बिज़नेस को अगर स्टार्ट करना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप सबसे पहले मंडी में, आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी शहर में, जिस भी गाँव में आप रहते हैं, वहाँ पर जो भी मंडी है वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर जाकर आपको सबसे पहले तो एक जो जगह की आपको व्यवस्था करनी है, जहाँ पर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं सब्ज़ी का, तो आपको एक बड़ा-सा जगह चाहिए होगा, जहाँ पर सब्ज़ी वग़ैरह जो है वो आप स्टॉक करके रखेंगे। अब सब्ज़ी में आप कौन-सा सब्ज़ी का जो है होलसेलिंग करेंगे, जैसे आलू, प्याज़ हो गया या फिर हरी सब्ज़ियाँ हो गई, किसका आप जो है होलसेलिंग करने वाले हैं, ये भी आपको डिसाइड करना होगा। लेकिन वो बाद में, पहले तो आपको एक जगह चाहिए होगा, एक गोदाम टाइप का, शॉप टाइप का, जैसा भी आप, जो भी आप कह लीजिए। तो मंडी में आपको जाना है, उस तरह का जगह का आपको जो है व्यवस्था करना है, जगह ढूँढना है। उसके बाद आपको एक मीडियम साइज़ का भी जगह है तो भी चलेगा, अपने बजट के मुताबिक तो आपको स्टार्ट करना है। तो आप जो है एक जगह का व्यवस्था कीजिए, जहाँ पे आप एक तरफ माल स्टॉक करके रख देंगे, दूसरी तरफ सामने से उसी दुकान से, उसी जगह से आप जो है डील भी करेंगे। अब वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपको देखना है कि गाड़ियों का आना-जाना हो, जहाँ पे माल ईज़िली आ भी जाए और कोई ख़रीद के आपसे लेके जा रहा है तो ईज़िली ख़रीद के ले जाने का भी व्यवस्था हो। यानी कि वो ऐसा जगह हो जहाँ पे अच्छा खासा रोड का व्यवस्था हो, जहाँ पर जो है ईज़िली कोई भी गाड़ी जो है वो अंदर आ सके, अंदर जा सके, माल लेके आ सके, माल लेके जा सके, गाड़ियों का आना-जाना हो सके, इस तरह का जगह होना चाहिए। ऐसे जगह में आप उस मंडी में जगह ले लीजिए, पहली चीज़। अब उसके बाद आपको ये तय करना है कि आपको हरी सब्जियों का ही खाली होलसेल करना है या फिर सिर्फ़ आलू प्याज का होलसेल करना है, किस चीज़ का आपको होलसेल करना है, ठीक है? किस चीज़ के होलसेलिंग में आना है, सिर्फ़ हरी सब्जियों के होलसेलिंग में आना है या आलू प्याज के, ये ठीक है? या फिर आप सबका, जैसा भी आपको करना है, जो भी करना है, ये आपको तय करना होगा। उसके बाद आपको, अब मान के चलते हैं कि आपने हरी सब्जियों का या आलू प्याज का, जिसका भी आपने तय किया कि होलसेलिंग करना है, तो अब बारी आती है कि आपको माल खरीदना होगा। तो माल आप किससे खरीद सकते हैं? तो माल आप 2 तरह से खरीद सकते हैं। पहला तो ये कि जो किसान उस मंडी में बेचने के लिए आते हैं, आपको उनसे वो माल खरीदना है, ठीक है? दूसरा, अगर आप जो है चाहते हैं तो आप जो ब्रोकर वगैरह होता है उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो आपको जो है किसान ला कर देंगे, किसान का माल ला कर देंगे और आप उनसे ख़रीदारी कर सकते हैं। बदले में उस कमीशन जो भी उसका बनता है उस ब्रोकर का, वो आपको देना होगा। ये 2 तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब ये है कि शुरू आप कर रहे हैं तो आप शुरू में उतना किसी किसान वगैरह को जानते नहीं हैं। आपको बस ये करना है कि वहाँ पर आपको स्टार्ट करना है दुकान लेकर, और फिर जो है जब कोई आता है वहाँ पर तो आपको उससे कॉन्टैक्ट करना होगा और माल आपको खरीदना होगा। एकदम प्रैक्टिकली देखें तो पहले ही दिन ही जब आपने दुकान शुरू किया,
आपके पास माल नहीं है, आपको माल पहले ख़रीदना है तब तो आगे आप बेचिएगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो इसीलिए आपको पहले से वो ब्रोकर वगैरह से बात करके रखना होगा, ताकि जो है माल की ख़रीदारी आप इजीली उस ब्रोकर के ज़रिए, क्योंकि वो किसान वगैरह के साथ कांटेक्ट में रहता है, तो वो आपके लिए लेकर आएगा माल। आप उस माल को ख़रीद सकते हैं, उसका कमीशन जो है वो दे सकते हैं और आगे बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे आप जो वहाँ पर किसान वगैरह आएँगे माल बेचने, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए कि भाई मेरा ये दुकान है, मैं ये हरी सब्जियों का या आलू प्याज का करता हूँ होलसेलिंग, आप अपना माल मुझे आकर बेचिएगा, मैं इस रेट पे आपका माल लूँगा, दूसरे से ज़्यादा आपको थोड़ा सा दाम दूंगा या ऐसा वैसा। इस तरह से आपको बात करना है और कांटेक्ट बनाना है। तो डायरेक्ट किसानों से जो है कांटेक्ट बन जाएगा, तो फिर आप इजीली फिर उनसे माल खरीद सकते हैं। ये ब्रोकर के ज़रिए आपको फिर ख़रीदना नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 तरीके हैं जिससे आप माल खरीद सकते हैं और बिज़नेस कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये भी है कि आपको माल किस रेट पे ख़रीदना है, ये भी आपको ध्यान देना होगा, ये भी आपको सीखना होगा, ये भी आपको समझना होगा, तभी जाकर आपको आगे प्रॉफ़िट दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा लगा के माल ख़रीद लिए और आप जो है आगे बेच रहे हैं तो उसमें आपको उतना प्रॉफ़िट देखने को नहीं मिला, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा आपको। फिर आप कहेंगे कि उतना फ़ायदा नहीं है, ये है, वो है। इसलिए जितना ज़्यादा कम से कम रेट पे आप माल खरीद सकते हैं वो आप खरीदिएगा, तो ही आपको फ़ायदा दिखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि इन्वेस्टमेंट फिर इन चीज़ों में कितना पड़ेगा। और एक चीज़ ये भी बता दूं कि एक स्टाफ तो आपको कम से कम रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो है ये अकेले नहीं कर सकते। माल जो गाड़ी से आएगा, फिर चाहे वो छोटी गाड़ी से आए, बड़ी गाड़ी से आए, माल आएगा, उसको उतार कर आपके गोदाम में, शॉप में रखने का काम, उसके बाद हिसाब किताब का काम, कई तरह के काम होते हैं। तो अगर हिसाब किताब आप संभाल रहे हैं खड़े होकर, कितना बोरी गया अंदर, कितना क्या, कितना पैसा हुआ, सब कुछ आप संभाल रहे हैं, तो जो माल उठाकर अंदर करने का है वो भी, और जब कोई कस्टमर आपके पास आता है, कौन कस्टमर आपके होंगे, आप किनको बेचेंगे वो भी बताऊँगा, तो उन सब को देने के लिए भी आपको एक स्टाफ तो चाहिए। इसलिए आपको एक स्टाफ तो रखना ही पड़ेगा, ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। अब ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट के बात कर रहा था, तो वो बताता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट शुरू में आपको कितना करना पड़ सकता है, तो देखिए ये ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप जो है जितना आपके पास पैसा है, आप जितना लगा सकते हैं वो उतना अच्छा है। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि ये सब्ज़ी है, अगर हरी सब्ज़ी की बात करें या आलू प्याज की भी बात करें, तो देखिए कोई भी सब्ज़ी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है अगर ऐसे ही आप रखिएगा। तो आपको जो है एक कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब कोल्ड स्टोरेज जो है बहुत लोगों के अपने खुद के होते हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, कोल्ड स्टोरेज खुद के वो बना लेते हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अब वो सबके पास नहीं होता, तो ऐसे भी बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज हैं जो लोगों ने सिर्फ़ किराए पे देने के लिए बनाया होता है। वो क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज बना देते हैं और दूसरे को माल रखने के लिए वो जो है किराए पे दे देते हैं। तो आपको दोनों में से जो भी आपके हिसाब से आप कर सकते हैं, या आपको करना है, या तो कोल्ड स्टोरेज रेंट पे लेना है, या फिर आप खुद अगर बना सकते हैं तो आपको बनाना है। ये चीज़ आपको समझना है, ताकि माल जो है वो वहाँ पे आपको रख सके, आप वो माल ख़राब ना हो और आने वाले समय में वहाँ से माल निकाल कर आप इजीली बेच सके। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये आपको समझना है। अब ये है कि इन सब में अगर देखें तो देखिए, आप स्टार्ट अगर करना चाहते हैं तो 1.5 लाख 2 लाख में भी स्टार्ट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर 5 लाख 7 लाख 10 लाख तक भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना आपके पास है। करने वाले 1.5-2 लाख में भी स्टार्ट कर रहे हैं, और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके बड़े लेवल पे भी लोग 5 लाख 7 लाख में भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपके बजट के ऊपर है कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितना पैसा लगा सकते हैं, उसके ऊपर। अब प्रॉफिट की अगर बात करें तो देखिए, प्रॉफिट आपको अच्छा खासा देखने को इसमें मिल जाता है, और कैसे किन लोगों को आपको बेचना है वो भी मैं बताता हूँ, और एक अराउंड अप्रॉक्सीमेटली आप कितना कमा सकते हैं शुरुआती दौर में भी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ईज़िली आप जो है इस बिज़नेस से महीने के आप जो है लाखों रुपए ईज़िली कमाना शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में ही आप लाख रुपए के ऊपर कमाना शुरू कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप मेन मंडी पे ही आपका जो है दुकान है, बिज़नेस आपने शुरू किया है। अगर आप मंडी में भी जगह नहीं मिलती है, कहीं और थोड़ा-सा उसके आस-पास का कोई जगह आपको मिलता है, तो वहाँ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपको चलेगा, क्योंकि वो मंडी के आस-पास का एरिया ही है, तो लोग वहाँ भी जाएँगे। कई बार होता है जगह नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे, तो उस हिसाब से मैंने बताया। खैर, तो अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 50,000 से 1 लाख तक ईज़िली शुरुआती में आप जो है कमाना शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छा खासा आप कमा लेंगे। अब ये भी है कि जैसे मैंने कहा था कि आपको जो है स्टाफ वगैरह तो एक कम से कम चाहिए ही होगा। अब ये भी है कि इस बिज़नेस को अगर आपको करना है
तो कुछ बात और भी आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि हर बिज़नेस में आप देखेंगे कि उधारी वगैरह चलता है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग आपके पास आएँगे, तो आपको कई लोगों को उधारी में भी माल देना पड़ सकता है, जो कि आपको देने से बचना है शुरुआत में, क्योंकि आपको उनको ये बताना है कि अभी-अभी मैंने शुरू किया है, थोड़ा-सा जो है अभी जमने दीजिए, उसके बाद जो है मैं आपको माल दूँगा उधारी में, ऐसा है करके उनको मतलब ये करना है, लेकिन देना नहीं है शुरुआत में, क्योंकि फिर क्या है आपका पैसा फँस जाएगा और वो पैसा निकालने के लिए ही आपको फिर 10 बार दौड़ना भागना पड़ेगा। लेकिन ये भी है कि उधारी में माल चलता है, उधारी में लेन-देन चलता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको देना है कि नहीं देना है, ये आपको तय करना है। आपके कस्टमर कौन होंगे इस पे बात करते हैं। जो रिटेल बिज़नेस करते हैं, छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे, पर जो सब्ज़ी के रिटेलर्स हैं, वो आपके कस्टमर हैं। उसके अलावा जो होटल, ढाबे में जो लोग जिनके होटल है, ढाबा है, वो लोग आपके कस्टमर हैं। इसके अलावा जो शादी और पार्टी वगैरह होता है, वो लोग आपके कस्टमर हैं। ऐसे लोग ही आपके पास आएँगे माल खरीदने थोक में। तो ये लोग आपके कस्टमर हैं। तो इनसे ही आपका इनकम है। तो आप अगर ओवरऑल बात करें कि क्या सब्ज़ी का जो होलसेल बिज़नेस है वो सही है या नहीं है, तो वैसा मैंने शुरू में ही कहा था, ये एक ऐसा चीज़ है जो 12 महीने चौबीसों घंटे लोगों की ज़रूरत का सामान है, तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो भई आप जो है ये मत सोचिए कि ये बिज़नेस चलने वाला नहीं है, बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा प्रॉफ़िट आपको देगा। लेकिन हाँ, वही चीज़ है कि आपको थोड़ा-सा जो है मेहनत करना है, थोड़ा-सा इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है और थोड़ा-सा ज्ञान का ज़रूरत भी आपको पड़ेगा, जो कि आप थोड़ा-सा रिसर्च करके, थोड़ी-सी जानकारी हासिल करके अगर आप शुरू करते हैं, तो आपके लिए फ़ायदा ये पहुंचा सकता है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो सब्ज़ी की होलसेल जो बिज़नेस है वो बहुत ही अच्छा है। अब ये भी बात कर लेते हैं, जो रह गया था वो ये कि लाइसेंस लगता है कि नहीं? तो लाइसेंस बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आप होलसेलर बन रहे हैं और बड़े लेवल पे या मीडियम लेवल पे आपको स्टार्ट करना है, तो आपको जीएसटी नंबर चाहिए, आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए। ये चीज़ें आपको चाहिए। और अब दूसरे का जो गोदाम या शॉप रेंट पे लेके स्टार्ट करेंगे, तो उसका जो एग्रीमेंट होता है वो भी चाहिए। इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, तो ये भी आप ध्यान में हमेशा रखे रहिएगा कि आपको जो है लीगली स्ट्रॉन्ग रहना है, डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है वो आपको कंप्लीट रखना है, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है? तो ओवरऑल ये सब्ज़ी का होलसेल का जो बिज़नेस है बहुत ही प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है। अगर आपको करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद बिज़नेस है।